सवाल बार बार यह उठ रहा है इसमें अभिषेक झा, 116 अरब रुपए का नुकसान इसमें होने वाला है जिस तरीके से ये टैक्स में रियायत दी और बाकी हेल्थ हजार्ड जो है, बाकी सारी चीजें तो हम गिनवा ही रहे हैं। यहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि 804 करोड़ खर्चा होता है आम लोगों का जो इस तरीके की बीमारियों से जूझना पड़ता है और खास करके गरीब लोग बीड़ी का सेवन करते हैं। तो ऐसी सूरत में ये पैसे जो मजदूरों पर तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभिभोक्ता जो उपभोक्ता है उसको तो फायदा हो जाएगा, लेकिन मजदूरों तक पहुंच पाएंगे उसके लिए सरकार क्या करेगी? अभिषेक झा, सरकार ने एक बहुत वृहद पैमाने पर फैसला लिया है साहिल जी, और इसके बहुआयामी परिणाम आने वाले समय में सबको देखने को मिलेंगे। रोजमर्रा की जो चीजें हैं उस पर जीएसटी की दरों को कम करना, शून्य करना और जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पर बढ़ाना, ये सरकार का बैलेंस एंड चेक फॉर्मूला है और निश्चित रूप से एक बहुत सकारात्मक प्रभाव इकोनॉमी पर भी पड़ेगा इसका और लोगों की जेब पर भी पड़ेगा। अब कांग्रेस पार्टी के लोगों की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं उससे साफ झलक रहा है कि वो खुले मन से बधाई तो नहीं दे पा रहे हैं लेकिन क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और जिस तरह से बी से बीडी और बी से बिहार लिखा है पोस्ट में, उससे साफ तौर पर झलकता है कि कांग्रेस पार्टी बिहार और बिहार वासियों के विषय में क्या सोचती है। उस गौरवशाली बिहार के बारे में जो लोकतंत्र की जननी है, जहां जगत जननी मां जानकी की प्राकट्य स्थली रही है, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, जहां से महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन की शुरुआत की, एक से एक बड़े स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया और ज्ञान की भूमि बिहार, मोक्ष की भूमि बिहार जहां गया जी है, उसके विषय में कांग्रेस पार्टी जब इस तरह के शब्दों को बोलती है तो बिहार की आत्मा और अस्मिता पर चोट करती है, जिसे हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करते हैं। जो राजनीतिक धुआं उठाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है, कांग्रेस पार्टी इस धुएं में उड़ जाएगी और वोट की चोट से इनको बहुत सबक मिलेगा। अरे भाई, डीएनए पर तो आपके मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया था, हमने प्रतिकार किया था। आप 50 लाख सैंपल भेज रहे थे भाई, किसी कालखंड में अपमान ऐसा किया, कोई कहेंगे किसी का बिहार, किसी ने बिहार का ऐसा अपनी अपनी पाली में बोलिए ना। नीतीश जी भेजते थे। अरे भाई, बिहार के डीएनए पर जब भी सवाल उठा है, जिस कालखंड में सवाल उठा है, मजबूती से हमने जवाब दिया है। हमने इस बात की परवाह नहीं की कि गठबंधन का स्वरूप कैसा है, सरकार का स्वरूप कैसा है, बिहार की अस्मिता से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। अब कभी क्या होता है, देखिए क्या हो गया है, ये ना ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, ये थोड़ा सा फुट इन द माउथ हो गया। नहीं सीखा है हम अभय दुबे जी, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा क्या हो गया है ना, कि इससे पहले भी आपको याद होगा राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि दक्षिण में जब से वो आ गए हैं फ्रेश एयर का एहसास उन्हें हुआ है। उत्तर प्रदेश से जब वो यहां पर आए, केरल में चुनाव लड़ने के लिए आ गए, तो ये कहीं ना कहीं वहां पर जाकर मामला जाता हुआ नजर आ रहा है। और इसके लिए आप देख रही है बीजेपी और जेडीयू तुरंत उस मामले को उठा रही है। वो कोऑर्डिनेशन में गलती हो गई कहीं ना कहीं। राहुल गांधी जी ने इसलिए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, इनमें सत्ता की खरीद फरोख्त कर रही थी और वो दक्षिण भारत में संभव तब नहीं था। आज मुझे दुख इस बात का है कि अवसरवादी लोग क्या बिहार की अस्मिता का इनको चिंता है, दो गाली देकर गले लगाते हैं। अभी 50 लाख सैंपल डीएनए के नीतीश कुमार जी ने भेजे थे कि मोदी से बड़ा अपमान बिहार का आज तक किसी ने नहीं किया। मोदी जी आए थे तो कहते थे कि इनसे अश्लील आदमी नहीं है, देखिए विधानसभा में महिलाओं कैसी बात करता है, क्या आप इनको वोट देंगे? तो ये लोग बहुत अवसरवादी हैं, सत्ता की भूख मिटाने के लिए बार बार पलटी मारकर साथ आ जाएंगे। मुझे ये बताइए देश के लोगों, अगर देश के नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है और उसकी दरें मोदी जी कम कर रहे हैं, बीड़ी पीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो क्या इसके खिलाफ आवाज उठाना गलत है? का मुद्दा चलेगा अभिषेक झा, 100 बार ये गलती करेंगे। या बीड़ी मजदूरों का मुद्दा चलेगा बिहार में? दो पैकेज घोषित कीजिए ना बीड़ी मजदूरों के लिए। कांग्रेस पार्टी की एक आदत है, अगर विरोध करने के लिए, अच्छा रुकिए ना, आपने कह दिया ना, अब धैर्य रखिए। आप भी इस्तेमाल करते हैं क्या बीड़ी? इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं? इस्तेमाल करते हैं क्या? शांत रहिए। हाँ, कांग्रेस पार्टी की एक आदत है, इनको विरोध करने के लिए विरोध करना है। अगर इसी बीड़ी पर टैक्स बढ़ गया होता, मैं दावे के साथ कहता हूं साहिल जी, यही अभय दुबे जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे होते कि मजदूरों के हितों में फैसला नहीं लिया है। भाई, मजदूर जो हमारे भाई हैं वो थक कर आते हैं, उनके अंदर ये आदत है, बुरी हो या अच्छी हो। लेकिन अभिषेक झा, मैं जरा वो कंज्यूम करते हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछ लूं, बीड़ी पर टैक्स बढ़ा दिया, क्योंकि आपकी सरकार है, राज्य सरकार है, इसके लिए मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। क्या मजाक करते हैं? आपको पता है अभिषेक झा, आपको शायद पता होगा ये बात।
लेकिन जो बीड़ी बनाने वाले मजदूर हैं उसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। 1000 बीड़ियां बनाने पर उनको जो मामूली रकम मिलती है, अब बीड़ी के दाम तो कम हो जाएंगे लेकिन जो मामूली रकम उन्हें मिलती है क्या वो बढ़ाकर मिल पाएंगी उन्हें? क्या सरकार इस बात को इंश्योर करेगी कि जिनके लिए ये दाम घटाए गए हैं, जिनके मदद के लिए दाम घटाए गए, ऐसा दावा किया जा रहा है, क्या उन तक ये पैसा पहुंच पाएगा, उनके दाम बढ़ पाएंगे? साहिल जी बहुत देखिए, साहिल जी सरकार ने एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में फैसला किया है और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हम आज तक जैसे प्राइम चैनल के प्राइम डिबेट शो में एक बहुत छोटे परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर रहे हैं। इतने सारे रोजमर्रा के आइटम्स हैं, सब पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन हम कहां आकर स्टिक हो गए हैं? बीड़ी पर। क्योंकि ये राजनीतिक धुआं किसने उठाया? कांग्रेस पार्टी ने। अरे भाई, महिलाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए बिहार की सरकार ने पहले ही इतने प्रावधान किए हैं। अभी इसी माह से 10,000 रुपए की किस्त जारी सभी महिलाओं अरे की। 50 लाख मजदूर जुड़े हुए हैं इस पूरे, या महिलाओं के 50 लाख मजदूर जुड़े हुए हैं इस उद्योग से। 7 करोड़ से ज्यादा लोग बीड़ी पीते हैं पूरे देश में। अरे इसमें 7 करोड़ से ज्यादा। आपने बिहार के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछा साहिल जी। मैंने आपको सरकार की योजनाओं के विषय में बताया। मैंने यह भी समझाने का प्रयास किया कि सरकार हर मुद्दे को लेकर संवेदनशील है। अगर टैक्सेस घटते हैं तो सरकार की जेब पर असर पड़ता है, मैन्युफैक्चरर को क्या? अरे भाई, आप 100 रुपए की चीज बनाते हैं और सरकार पहले उस पर 18 रुपए चार्ज कर रही थी जीएसटी, अब 5 रुपए चार्ज करेगी, तो दाम घटेंगे तो बेसिक मजदूरी बढ़ाएगी ना सरकार, घोषणा करेगी ना बेसिक मजदूरी बढ़ाने की। क्या फर्क पड़ेगा? और अच्छा वो आपने पूछा, बड़े मुद्दे पर भी चर्चा होना बहुत जरूरी है। और मैं सिद्धार्थ जराबी जी के पास जाऊंगा तब उसी से शुरुआत करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आरजेडी की प्रवक्ता, एक मिनट अभय दुबे जी, आरजेडी की प्रवक्ता यहां पर है, उनसे मुझे जानना है कि जिस तरीके का ट्वीट केरल कांग्रेस का आया और उसके बाद बीड़ी उद्योग को लेकर जो बातें यहां पर कही जा रही है, आप किसके तरफ खड़ी है कि क्या ये जीएसटी की दरें कम हुई वो सही है, और कांग्रेस का जो ट्वीट है उस मुद्दे को लेकर? देखिए साहिल जी, ये जो पूरा जीएसटी एपिसोड है जिसका नाम ये लोग रखे हैं जीएसटी रिफॉर्म, ये कंप्लीटली बिहार के चुनाव को लेकर के किया गया है। कभी आपने सुना है कि 22 सितंबर से जीएसटी रिफॉर्म होने वाला है? ये तो जब बजट बनता है, तैयार होती है, उस समय डिसाइड होता है जीएसटी कहाँ घटाना है, कहाँ बढ़ाना है। तो यहाँ जो 22 सितंबर से जीएसटी लागू हो रहा है, ये तो अपने आप में है कि बिहार का चुनाव सामने में है, तो उस हिसाब से जीएसटी घटाना है, बढ़ाना है। जहां तक आप बीड़ी की बात कर रहे हैं, एक हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उनका मैनिफेस्टो है कि बिहार में हम रोजगार देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। और यहाँ नरेंद्र मोदी जी बीड़ी के काम में बिहार की लोगों को लगा रहे हैं। ये किस तरह का रोजगार है जो अपनी पीठ को थपथपा रहे हैं कि इतने सारे लोग को रोजगार मिलेगा? क्या इससे अच्छा कोई और काम नहीं है? यही काम सबसे अच्छा नरेंद्र मोदी की नजर में है कि बिहार में बीड़ी का उद्योग लगाओ। कई उद्योग है बिहार में, मखाना है, केला है, आलू है, सब यहाँ मक्का है, उत्पादन होता है। किसी के बारे में वो नहीं सोचे। क्यों आखिर बिहार में वो बीड़ी का ही रोजगार के बारे में सोचे, जिससे इतना हेल्थ हैजर्ड्स है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, दमे की परेशानी है, हेल्थ, वो क्या बिहार के बारे में यही उनका शुभ सोच है? दूसरी बात, जब पहली बार वो जीएसटी शुरू की, राइट टू फूड हमारा संविधान देता है, राइट टू एजुकेशन हमारा संविधान देता है। अरे पिछली बार तो आपने खाना पीना, कॉपी किताब सब पे जीएसटी लगा दिया। उस समय आपके जो इतने अच्छे अच्छे प्रवक्ता अजय आलोक जी लोग से आपने कोई सजेशन नहीं लिया कि मैंने कितनी अच्छी काम की? मिडनाइट सेलिब्रेशन क्या क्या आप लोग कह रहे थे उस समय। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है अजय आलोक जी। मशवरा नहीं दिया आपने।